जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन और हमारे सामूहिक प्रयासों का मिला लाभ। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में हैं कई मुख्यमंत्री। 3 मई के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या हटाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय और एक्सपर्ट्स की ली जाएगी राय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व वाली जीओएम की फीडबैक को भी सरकार कोरोना पर रणनीति में करेगी शामिल। पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद रहे गृहमंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, जहां जहां लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश हो रही है उन्हें फौरन रोका जाए। अमित शाह ने दी नसीहत, पीएम मोदी के जान भी जहान भी के मार्गदर्शन पर आगे बढ़े। अमित शाह ने कहा, दुनिया में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ऐसे में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। कोरोना संकट पर बोले अमित शाह, लंबी है ये लड़ाई, हमें दिखाना होगा धैर्य। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आईसीएमआर के डीजी ने भी दिया प्रेजेंटेशन। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर किया ट्वीट, लिखा, मुख्यमंत्री की बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के मुताबिक फेल। चीन से मंगाकर आईसीएमआर को बेची गई कोरोना रैपिड किट में 145% मुनाफे की खुली पोल। दिल्ली हाईकोर्ट में उठा 5 लाख रैपिड किट की सप्लाई में मुनाफे का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना रैपिड किट के दाम में 33% कटौती करते हुए 400 रुपए में बिक्री का दिया आदेश। रैपिड किट में मुनाफाखोरी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की मांग, मुनाफाखोरों पर जल्द हो कड़ी कार्रवाई, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी ट्वीट में उठाया सवाल, आईसीएमआर आखिर क्यों 245 रुपए वाली कोरोना रैपिड किट 600 रुपए में खरीद रहा है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 27,892, अब तक 872 कोरोना पीड़ितों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 नए मरीज और 19 लोगों की मौत, अब तक 8,068 लोग बीमार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत, बीमारों की संख्या 5,407। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर, 3,301 लोग हो चुके हैं संक्रमित, 151 लोगों की कोरोना ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 293 मरीज, संक्रमितों की कुल संख्या 2,918, अब तक 54 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 31 नए मरीज, मौत का आंकड़ा पहुंचा 60। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार। कल से अब तक राजस्थान में कोरोना के 102 नए मामले, कुल बीमारों की संख्या 2,185 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,868, अब तक 29 की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 503, अब तक 19 लोगों की मौत, 182 लोग हुए ठीक। तमिलनाडु में 1,885 लोग कोरोना से संक्रमित, 24 लोगों की हो चुकी है मौत। गाजियाबाद प्रशासन ने केंद्र और दिल्ली सरकार में काम करने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी। गाजियाबाद में रहने वाले ऐसे लोग सुबह 9 बजे दिल्ली जा सकेंगे और शाम 6 बजे के बाद ही होगी उनकी वापसी। दिल्ली बॉर्डर पर रोज होती है चेकिंग। गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों के पास ई कार्ड और वैलिड पास जरूरी होना चाहिए। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में खेतरपाल नर्सिंग होम का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के कोटा से असम के चिरांग लाए गए छात्र, सुरक्षा बल और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर किया स्वागत। आगरा में लॉकडाउन से परेशान एक युवक ने बिजली के पोल पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। मालगाड़ी में बैठकर दिल्ली से पहुंचा था आगरा। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना, गार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव, ओएसडी को किया क्वारंटीन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दिल्ली के सीएम से गुहार, बोले दिल्ली में काम करने वाले लोगों की जारी न करे पास।
मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी ड्रेसर निलंबित। कोरोना संक्रमित की जानकारी छिपाकर इलाज करने के एवज में कलेक्टर ने लिया एक्शन। मेरठ में एक शख्स का बच्चों के साथ रोते बिलखने का वीडियो वायरल। वीडियो में अस्पताल पर कोरोना और कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज न करने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दिखाया कोरोना का डर। पकड़कर एम्बुलेंस में बिठाया। कोरोना संक्रमित होने का दिखाया खौफ। गुंटूर में अब तक 237 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमण का शिकार। 8 पीड़ितों की जा चुकी है जान। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में केंद्र की टीम एक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। संगरूर में कोरोना कर्फ्यू के बीच दूल्हे ने बाइक पर विदा कराई दुल्हन। भीड़ नहीं करने पर पुलिस ने मिठाई और फूल देकर स्वागत किया। जम्मू में भी लॉकडाउन के बीच हुई शादी। चंद रिश्तेदार ही रहे मौजूद। गुजरात में संक्रमण का शिकार हुआ कांग्रेस विधायक इमरान खान स्वस्थ होकर घर लौटे। प्लाज्मा थेरेपी के लिए साइन किया कंसेंट फॉर्म। आगरा के डीएम ने जारी की क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें। सब कुछ ठीक होने का दावा। चंडीगढ़ में पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए शुरू की गई मैं भी हरजीत कैंपेन। कोरोना ड्यूटी के दौरान हाथ कटने से घायल हुए थे सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह। यूपी के बाद हरियाणा ने भी सील की दिल्ली की सीमाएं। फरीदाबाद में दिल्ली से जाने वालों की एंट्री बैन। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़। 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने पहले 4 आतंकवादियों को किया था ढेर। आर्मी का एक मेजर भी घायल। जम्मू कश्मीर के हीरानगर और कठुआ में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। कुछ संदिग्धों के देखे जाने की यह खबर। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अमृतसर में पकड़ा गया। हिलाल अहमद नाम के आतंकी से 20 लाख कैश भी बरामद। कल खुले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ पुजारी रहे मौजूद। कोरोना पीड़ित बच्चों से पटा अहमदाबाद का सिविल अस्पताल। खाने पीने का रखा जा रहा है खास ख्याल। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 सगे भाइयों की मौत। एक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन। बंद नजर आई दुकानें। अलीगढ़ में एक साथ कोरोना के 5 संक्रमित मिलने से हड़कंप। फिलहाल जिले में 14 मरीज। लुधियाना में डीएचपी कार्यकर्ता 10,000 मजदूरों को रोज खिला रहे हैं खाना। मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं जरूरत का सामान। मेरठ में कोरोना वायरस से एक और शख्स की गई जान। अब तक मेरठ में 5 लोग दम तोड़ चुके। बिहार के शिवहर में सील्ड इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। दरभंगा में पुलिसकर्मी बने मददगार। अपने पैसों से गरीब और दिव्यांगों तक पहुंचाया खाना। बिहार के लखीसराय में सदर एसडीपीओ पूजा रानी और पुलिस में झड़प। लॉकडाउन तोड़ने को लेकर बहसबाजी। केरल में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। अब तक सूबे में 458 लोग कोरोना संक्रमित। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव ने खुद को अस्पताल में किया क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते खतरे से हुए सचेत। मथुरा में अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन में बढ़ती जा रही है सख्ती। गोरखपुर में 3 महीने का मासूम कोरोना संक्रमण से हुआ ठीक। डॉक्टर्स ने खुशी खुशी घर भेजा। कोरोना संकट में तरन तारण में डॉक्टर्स ने शुरू किया ऑनलाइन क्लिनिक। वीडियो कॉल पर मरीजों का हो रहा इलाज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दी जानकारी। सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं। बिहार के हाजीपुर में गिरफ्त में अनाज की कालाबाजारी करने वाला रैकेट। छापेमारी में सरकारी सील लगी अनाज की बोरियां जब्त हुई। दक्षिण कन्नड़ में ट्रक में मछली की लोडिंग के दौरान दिखे सैकड़ों मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। केंद्र की टीम ने हैदराबाद में क्वारंटीन सेंटर और बाजार का दौरा किया। डीजीपी से ली हालात की जानकारी। लॉकडाउन के बीच कोयंबटूर में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी। शादी में ऑनलाइन शरीक हुए रिश्तेदार। कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के घर के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। ममता सरकार पर लॉकडाउन के दौरान मनमानी का आरोप। लॉकडाउन के 1 महीने बाद सूरत में जरूरी सेवाओं के अलावा बढ़ाई गई रियायतें। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर दी गई छूट। राजकोट में भी खुली मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। छूट से दुकानदारों को राहत।
राजस्थान के झालावाड़ जिले के जंगलों में भीषण आग, हजारों पेड़ पौधे आग की चपेट में। दिल्ली में रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में पहुंचा कोरोना, 32 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव। आगरा में बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर, एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। दुनिया भर में अब तक 29 लाख से ज्यादा संक्रमित मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। संक्रमण से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें, अब तक 55,365 मौत। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के पार, करीब 2 लाख तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। स्पेन में लॉकडाउन में सख्ती का असर, एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 5 हफ्ते में सबसे कम। चीन के वुहान में सरकारी समाचार एजेंसी का दावा, अस्पताल में भर्ती आखिरी मरीज भी डिस्चार्ज। ईरान में कोरोना फ्री वाले इलाकों में दी जाएगी ढील, राष्ट्रपति रूहानी आने वाले जुमे में नमाज की भी दे सकते हैं इजाजत। कोरोना को मात देकर घर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आज से दफ्तर में शुरू कर सकते हैं कामकाज। स्पेन का शहर में खत्म हुआ कोरोना का कर्फ्यू, 6 हफ्तों के बाद लौटी रौनक। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब का बयान, 2020 के अंत से पहले कोरोना की वैक्सीन का बनना मुश्किल। मेक्सिको में कोरोना वॉरियर्स के लिए लोगों ने गाया गाना, मेडिकल स्टाफ को हर रात गाना गाकर देते हैं सम्मान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।